मैं जिंदा हूँ और आप भी जिंदा हैं। मेरा नाम आशीष विद्यार्थी है। ये सुनकर आपको कुछ याद जरूर आया होगा। आपको सनी देओल की जिद्दी फिल्म का वो विलन एसीपी इंद्र सक्सेना भी याद आया होगा और बॉबी देओल की फिल्म का वो देवराज खत्री भी याद आया होगा। आशीष विद्यार्थी को अमरीश पुरी का रिप्लेसमेंट माना जाता था। पर्दे पर उन्होंने इतने खूंखार विलन के रोल निभाए कि हीरो भी उनके सामने फीके पड़ गए। आशीष की काबिलियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्हें अपनी पहली ही फिल्म द्रोहकाल के लिए नेशनल अवार्ड मिला। उनके किरदारों में वो ताकत थी कि वो किसी भी दर्शक में खौफ भर देते थे। लेकिन आशीष की कहानी इतनी भर नहीं है। आशीष हिंदी फिल्मों से गायब क्यों होते चले गए? जब आप ये कहानी सुनेंगे तो दिल में दर्द हो जाएगा। आशीष की ये कहानी उन लोगों के लिए भी है जो जिंदगी में हार मान चुके हैं। वो निराश हैं, परेशान हैं, लेकिन वो जिंदगी में कुछ करने को भी बेताब बैठे हैं। आशीष विद्यार्थी ने बताया कि वो उन चंद एक्टर्स में से एक थे जिन्हें उनकी पहली ही फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला। उसके बाद उन्होंने कई आर्ट और कमर्शियल फिल्में की जो पर्दे पर हिट हो गईं। इसके बाद वो अचानक आशीष विद्यार्थी से आशीष विद्यार्थी जी बन गए। आशीष ने कहा कि मैं बहुत लकी था कि मुझे रोल मिले और मुझे पहचाना गया, लेकिन उस समय मुझे लगा कि जिस तरह के रोल मुझे बार बार मिलते जा रहे हैं वैसे रोल मैं करना ही नहीं चाहता हूँ। मैं कुछ और नया करना चाहता था, लेकिन मैं विलन वाले खांचे में फिट कर दिया गया था। लेकिन मुझे यह एहसास हुआ कि मैं तो एक एक्टर बनने निकला था और मैं बस कार्टून बनकर रह गया। मुझे कुछ नया क्रिएट करने के लिए नहीं बल्कि पुराना ही रोल बनाने के लिए फिल्मों में बार बार हायर किया जा रहा था। वो वक्त मेरे लिए बहुत दर्द भरा था। आशीष ने बताया कि मैं हिंदी फिल्मों में जो खास रोल करना चाहता था उन्हें करने के लिए मैंने उन लोगों को कॉल करना शुरू किया जो मुझे थिएटर के समय से जानते थे। वो बहुत दर्द भरा टाइम था। जब मैं उन्हें कॉल करता था तो वो कॉल नहीं उठाते थे। उस समय मुझे बहुत बुरा लगता था। तब दुखी होकर मैंने साउथ की तरफ अपना रुख मोड़ लिया। उस वक्त आशीष विद्यार्थी को वहाँ कोई जानता तक नहीं था, लेकिन आशीष फिर भी वहाँ काम मांगने पहुंचे और फिर आशीष ने वहाँ कामयाबी की वो इबारत लिखी जो वो बॉलीवुड में नहीं लिख सके। एक शानदार, होनहार, संवेदनशील और बेहतरीन एक्टर को बॉलीवुड ने खो दिया। आज आशीष साउथ के सबसे कामयाब एक्टर्स में गिने जाते हैं, लेकिन उनके दिल में एक टीस है। वो टीस कि जिस बॉलीवुड में वो कामयाब होने आए थे वहाँ उनके टैलेंट को नकार दिया गया। अच्छा काम करने के बावजूद उन्हें कम आंका गया। आशीष आज धड़ाधड़ फिल्में कर रहे हैं। वो आजकल यूट्यूब पर भी एक्टिव हैं और पता है उन्हें यूट्यूब पर ज़्यादातर देखने वाले लोग हिंदी भाषी हैं। यानी जनता ने आशीष को कभी नहीं नकारा, बल्कि वो बॉलीवुड की उस चालबाजी का शिकार हो गए जो अक्सर बाहर से आए एक्टर हो जाया करते हैं। आशीष की कहानी यही बतलाती है कि अगर एक रास्ते से कामयाबी ना मिले तो दूसरे पर निकल पड़ो, दूसरे पर ना मिले तो तीसरे पर निकल पड़ो, लेकिन हमेशा चलते रहो। लोग तुम्हें एक दिन ज़रूर पहचानेंगे और उस दिन दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। फिलहाल आशीष की इस कहानी पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए और ज़्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलीवुड पे चर्चा को सब्सक्राइब कीजिए।